Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majeed, Ehsan Bio वाला. वेलकम टू बायोलॉजी हब. अगेन हम अपने चैनल के ऊपर एक नई वीडियो की तरफ लेके जाने लगे हैं. दैट वन इज ए फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, यानी वो फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, वो कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने याद रखना है एंजाइम कंसंट्रेशन. 4 फैक्टर आपके पास. नंबर 1 के ऊपर आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 2 पे आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नंबर 3 पे आ जाता है टेम्परेचर और नंबर 4 पे आ जाता है पीएच. तो एंजाइम कंसंट्रेशन आप सिंपली कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. इसका क्या मतलब है? एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. अगर वो एक चीज कम होगी दूसरी भी कम होगी, एक चीज ज्यादा होती तो दूसरी भी ज्यादा होगी. इट्स मीन्स के अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है. ठीक है, लेकिन एक हद तक. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये देखें ग्राफ के अंदर, ये बुक में नहीं दिया गया लेकिन ग्राफ अबव है. ये वो पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आता है एंजाइम कंसंट्रेशन के अंदर भी, जहां पे हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. ये भी एक लाइन लिखी है, याद रखिएगा. वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें आपने बात याद रखनी है कि वो जो एंजाइम कंसंट्रेशन है इसमें अपने कंडीशन एक याद रखनी है. वो कंडीशन क्या है? इफ सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है. क्या है? अनलिमिटेड. और एंजाइम क्या है? लिमिटेड है. और आपकी बुक में ये भी लिखा गया है कि एंजाइम कंसंट्रेशन के बढ़ने से ज्यादा एक्टिव साइट टेक्स प्लेस होंगी और मोर एंजाइम विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम, बट एट नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम. थोड़े अरसे के तक होगा, यानी एक पॉइंट तक है, उस पॉइंट तक करेगा. उसके अलावा मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन, यहाँ पे है रेट ऑफ रिएक्शन. दूसरी बात हमारे पास आ जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में उसके उलट आ जाएगा, जहां पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? लिमिटेड है. बट जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या है? जो एंजाइम है वो है अनलिमिटेड. अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी समहाउ सिमिलर है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, बट एट सर्टेन पॉइंट तक हम कहते हैं कि इसको रिएक्शन को ऊपर में लिखता हूं क्योंकि वो ब्लू ज्यादा हो जाता है फिर. तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा. मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ के ऊपर अगेन ग्राफ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, आपने बढ़ी वेक्टिसाइड. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां के ऊपर ये एक ऐसा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. अब जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या है? वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि एक्टिव साइट क्या होगी है? बिकॉज एक्टिव साइट इज ओकोपाइड. एक्टिव साइट क्या होगी है? ओकोपाई होगी है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये वहीं पे वो ग्राफ रुक जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. दैट वन इज बेसिकली अ टेम्परेचर. ठीक है जी. टेम्परेचर में आपके पास जो है वो सबसे पहले एक आपने बात याद रखनी है, वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है बताएं जरा, शाबाश. बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं बताना ना. ना बताएं, मैं बता देता हूं. ऑल द एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक रेट. ऑल द एंजाइम
works at specific rate at specific temperature। स्पेसिफिक रेट पे और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो काम करेंगे एंजाइम, दिस इज कॉल्ड विच टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का जो एंजाइमेटिकली बॉडी टेम्परेचर है, दिस वन इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे सवाल करता हूं, सवाल ये है कि फॉरेन हाइट में कितना होगा? 37 तो डिग्री सेल्सियस में है, फॉरेन हाइट के अंदर कितना होगा? 98। खैर मैंने बताना नहीं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, हीट क्या करती है? जैसे ही उनको हीट मिलती है, हीट के क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोशन तेज होती है और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और इससे क्या होता है? सबस्ट्रेट और एंजाइम मूव्स मोर क्विकली, और हर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक हद से ज्यादा, इफ यू कैन प्रोवाइड द टेम्परेचर मोर एंड मोर, तो उससे क्या होगा? एंजाइम स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। एंजाइम स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। अब एक चीज को आपने टेम्परेचर देना था, फॉर एग्जांपल 10, आपने दे दिया 30, तो उधर तो काम खराब ही होना है। ठीक है, एक बंदे को लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टेम्परेचर जरूरत है 40 तक बर्दाश्त, 50 होती है तो उसने तो बवेला करना ही करना। उसने कहा जो भी है स्ट्रक्चर उसने लोस्ट कर देना। जब स्ट्रक्चर लोस्ट होगा तो दिस मींस दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन। अब मेरे बच्चे, आपने एक बात याद कर ली, यहां पर डीनेचरेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पीएच क्या होती है? पीएच के बारे में याद रखना है। यहां भी ऑल द एंजाइम, वही लाइन याद कर लें, दोनों मिलते जुलते हैं, ये दो मिलते हैं, वो भी दो मिलते हैं। वर्क एट स्पेसिफिक रेट एंड स्पेसिफिक पीएच, यानी स्पेसिफिक रेट के ऊपर और स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह मैंने ऑप्टिमम पीएच आपके सामने साथ ही लिखी हुई है आपकी बुक से, पीटीपी से, दैट वन इज पेप्सिन की कितनी है? 2, सुक्रेज की कितनी है? 4.50। ई के से मुराद है एंटीरोकाइनेज, ये मैं नाम पूरा लिख देता हूं, एंटीरोकाइनेज 5.50, सलाइवरी माइलेज 6.80, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8, पैनक्रियाटिक लाइपेज 9 से मुझे वो शाजिया मेरी तीलन याद आ गई है। ठीक है, दैट इज आर्जिनेज 9.70। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। इसके अलावा जो स्लाइड चेंज इन पीएच है, ठीक है, किससे करें यार? ग्रीन से कर लेते हैं। स्लाइड चेंज, हल्का सा चेंज होगा, उस हल्के से चेंज से क्या होगा? इट कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट। एक्टिव साइड के ऊपर उसकी आयोनाइजेशन को क्या कर देगा? बदल देगा, तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा। स्लाइड चेंज इन एट एक्टिव साइड एक ये है, चेंज द सबस्ट्रेट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और अगर स्लाइड चेंज है, अगर हाई किस्म का चेंज होगा, उससे इफेक्ट क्या होगा? दैट इज डीनेचरेशन। इसमें भी अगर आप ज्यादा एक प्रोवाइड करेंगे, एक पीएच एक ज्यादा प्रोवाइड हो जाएगी, उससे एंजाइम एक्टिविटी लॉस होने का खदशा है, एक ड्रास्टिक, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आएगा, और इसमें भी एंजाइम क्या कर देंगे? डीनेचरेशन। पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच? व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम? व्हाट इज द ग्राफ के अंदर आप बता दें, और इसके अंदर ग्राफ मैंने बताना भूल गया हूँ। टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर में एक तरफ टेम्परेचर, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन। 37 पर जाके आपको पता है नॉर्मल इंक्लाइन उसका जाके मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी जो होती है वो वर्क करती है,
दिस इज कॉल्ड रिगार्डिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर आपके पास पेपर में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आना, लेकिन जो शॉर्ट आने मैं विद पूरा जो आपके पास एक जो क्लू है वो मैंने दे दी है, ठीक।